अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे घरों को खुशहाल रखे। तो सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस्लामी टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज हम बात करेंगे हरूफ शफ़विया के बारे में। हरूफ शफ़विया कितने हैं और ये कौन कौन से हैं? हरूफ शफ़विया 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? बा, मीम और वाव। हरूफ शफ़विया कितने हैं? 3। बा, मीम और वाव। आज हम इस वीडियो में पहले बात करेंगे बा, मीम और वाव के बारे में, और इसके साथ हम फ़ा का जिक्र नहीं कर रहे। फ़ा का ताल्लुक भी थोड़ा सा शफ़विया के साथ है, लेकिन हम फ़ा का जिक्र आज नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ दांतों का दखल शामिल है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे और वीडियो के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इन हरूफ की अदायगी में ना दांतों का अमल दखल है और ना ज़बान का। और ये हरूफ कौन कौन से हैं? बा, मीम और वाव। बल्कि ये हरूफ होंठों से अदा होते हैं, लेकिन इनमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। इस फ़र्क के बारे में हम आपको बताएंगे कि पहले सुन लें आपके बा का मखरिज क्या है। बा का मखरिज है दोनों होंठों के तर हिस्से से। जब दोनों होंठों के गीले हिस्से आपस में मिलेंगे तब जाके बा की अदायगी होगी। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। अब इब, उब। अब हमने ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जुम्बश दे दी है। अब, इब, उब, क्योंकि ये हर्फ क़लक़ला है। इंशाअल्लाह ताला हर्फ क़लक़ला के बारे में भी आपको बताएंगे। अब होंठ के गीले और खुश्क हिस्से का पता कैसे चलेगा? होंठ को बंद करने से जो चीज़ अंदर की तरफ दब जाती है उसको गीला, और जब हम उठाते हैं और थोड़ा सा ऐसे करके मिलाएंगे तो वो खुश्क हिस्सा है। मुंह को बंद करने में जो हिस्सा आता है वो खुश्क गीला है, और जो खुले में हो वो खुश्क हिस्सा है। अब पढ़ते हैं मीम के बारे में। दोनों होंठों का खुश्क हिस्सा, जब दोनों होंठों के खुश्क हिस्से आपस में मिलेंगे तो मीम अदा होता है। मीम का मखरज है कि दोनों होंठों का खुश्क हिस्सा। मैंने आपको बताया है कि बा अंदर वाला गीला हिस्सा और मीम ऊपर वाला थोड़ा सा खुश्क हिस्सा। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बा मीम, बा मीम, बा मीम, इसकी आपको समझ आ जाएगी। एक और बात याद रखिएगा, मीम को अदा करते वक्त आवाज़ नाक के बांसे में थोड़ी गूंजती है। मीम, बा मीम, बा मीम, बा। फर्क आपको महसूस हो गया होगा। अब बात करते हैं वाव के बारे में। वाव का मखरज है दोनों होंठों को गोल करने से और ना तमाम मिलाने से। मतलब दोनों होंठों को हमने गोल करना है, लेकिन हमने उनको मिलाना नहीं है। अगर हम मिलाएंगे तो हमारा मखरज गलत हो जाएगा। अब इनमें मिलनी कौन सी चीज़ है? मिलने वाले हिस्से हैं होंठों के किनारे, साइड वाली मिलेंगी। सेंटर वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, सेंटर वाला हिस्सा खुला रहेगा और किनारे इनके मिलेंगे। पढ़ो ज़रा, वाव, वाव। अब इन तीनों हरूफ में फ़र्क बताते हैं कि फ़र्क क्या था इनमें। जो बा और मीम था, इनमें हमने होंठों को मिलाना था, जबकि वाव में हमने होंठों को नहीं मिलाना, बल्कि सिर्फ गोल शक्ल में करना है इसको बस हमने। जैसे वाव, वाव। आप लोग भी अदा करेंगे तो आप लोगों के भी होंठ आपस में मिलेंगे नहीं, बल्कि वो गोल शेप में ही रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें तजवीद को सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।